अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, तो जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल दी लैंग्वेज ग्रूमर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये वर्ड POLICE। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इस वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ये देखेंगे ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, और इस वर्ड का यूसेज भी हम साथ ही साथ देखेंगे। चंद सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करके देखेंगे ताकि इसका मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मिसकंसेप्शन है, यकीन माने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको मैं मुकम्मल तौर पर वजाहत करता हूँ इस वर्ड के हवाले से। तो आइए चलते हैं। अगर इस वर्ड के उर्दू मीनिंग की बात करें तो वो तो ऑब्वियस है। एक मीनिंग जो बनेगा वो है पुलिस का महकमा, लेकिन साथ ही इसके कुछ उर्दू मीनिंग्स और भी हैं, यानी कि नज़्म व ज़ब्त कायम करना, अमन व अमान का बंदोबस्त करना। अब देख लेते हैं इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के ब्रिटिश और अमेरिकन इसको किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इस वर्ड के बारे में कि हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं पुलिस के तौर पे, लेकिन ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं है। ब्रिटिश इसको बोलते हैं फलीस। फलीस इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसक्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश इसको फलीस बोल रहे हैं, वो इसको पुलिस नहीं बोलते। ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं, फी एंड देन अ लीस, फलीस। और अमेरिकन्स भी इसको इसी तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन्स की प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है जब वो इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो इट्स नॉट पुलिस, इट्स फलीस। ब्रिटिश फलीस, अमेरिकन्स फलीस। इस वर्ड का उर्दू मतलब और इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन जान लेने के बाद आइए अब हम समझते हैं इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन भी है और ये वर्ड वर्ब भी है। जब ये नाउन प्लूरल होगा तो हम इसको जमा के तौर पर लेंगे, यानी ये सिंगुलर वाहिद नाउन नहीं होगा बल्कि ये प्लूरल ज्यादा जमा के मतलब में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और जब ये वर्ब होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। एज अ नाउन इस वर्ड की डेफिनेशन देखें तो वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हु कैच क्रिमिनल एंड मेक श्योर दैट द पीपल ओबे द लॉ। यानी पुलिस का महकमा वो लोग जो एक इदारे के लिए काम करते हैं और मुजरिमों को पकड़ते हैं और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि लोग कानून पर अमल दरामद करते रहें, लोग कानून की पाबंदी करते रहें। ये इस वर्ड की डेफिनेशन बतौर नाउन थी। अब इसकी डेफिनेशन एज अ वर्ब हम देखते हैं। सो एज अ वर्ब इट मीन्स टू कीप कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर एरिया to make sure that laws are obeyed, that people and property are protected। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वर्ड नाउन है और ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अब ये प्लूरल किस तरह है आइए इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेता हूं और मैं उसमें आपको वर्ब इस्तेमाल करके दिखाता हूं इसके साथ। अगर ये प्लूरल नाउन है तो ये अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। यानी अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको सही करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, तो मुझे यहां पे इज की जगह पे आ पुट करना चाहिए। इट मींस द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पुलिस नाउन जो है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नाउन नहीं है। इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लगाएं। इसको एक और तरह से भी समझ लेते हैं। फर्ज करें कि अगर मैंने ये कहना है कि मैंने एक पुलिस वाले को देखा या मैंने एक पुलिस में काम करने वाली औरत को देखा, तो मैं इसको किस तरह बयान करूंगा? मैं इसको इस तरह नहीं बयान करूंगा कि आई सॉ ए पुलिस। ए पुलिस कहना रॉन्ग है। मैं इसको कहूंगा आई सॉ ए पुलिस मैन, आई मेट ए पुलिस वुमन। या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं दैट आई सॉ ए पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर में
पुलिस मैन और पुलिस वुमन दोनों आ जाएंगे, उसमें मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको पुलिस ऑफिसर कह सकता हूं। आई सॉ ए पुलिस ऑफिसर, उसमें वो औरत भी हो सकती है या वो मर्द भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश इसको अपनी फॉर्मल और एकेडमिक इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी एवरीडे इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रिटिश अपनी फॉर्मल और एकेडमिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो अपनी यूजुअल रूटीन में या अपनी डेली लाइफ इंग्लिश में वो इसको पुलिस मैन और पुलिस वुमन के तौर पर बोल रहे हैं। अगर पुलिस में काम करने वाला कोई लोएस्ट रैंक पे हो तो ब्रिटिश उसको कांस्टेबल कहते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको कॉप COP भी बोला जाता है और USA में इसको ट्रूप भी कहा जाता है। इस वर्ड का हमने मतलब समझ लिया, इसकी ट्रांसक्रिप्शन प्लस प्रोनाउंसिएशन देख ली, इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लिया। आइए अब बारी है यूज ऑफ सम सेंटेंसेस। तो इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को कुछ जुमलों में ताकि इसका मतलब मजीद वाज़ेह हो जाए और ये भी आपको पता चल जाए कि इसको मुख्तलिफ जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है। सो हियर यू गो विद द फर्स्ट वन। द पुलिस आर नियर टू कैचिंग हिज killer. The police have arrested the murderer of Ali. Police are questioning two men about the deaths. The police have charged him with the murder. Police have surrounded the house of the murderer. So guys, word police as a noun मैंने आपको मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाया और इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि आपने पुलिस इज नहीं कहना बल्कि पुलिस आ बोलना है और आपने पुलिस हैज नहीं बोलना बल्कि पुलिस हैव बोलना है। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएं और इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से सुनें ताकि आपको इसके बारे में मजीद जो क्लैरिटी है वो हो जाए। आइए अब चलते हैं और इस वर्ड पुलिस को कुछ जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं एज ए वर्ब। यहाँ पे आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं पुलिस वर्ड को मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल किया गया होता है लेकिन वो बतौर नाउन इस्तेमाल किया गया होता है। अब मैं आपको इसको चंद जुमलों में एज अ वर्ब इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। सो हियर यू गो। So the first one is the army was brought in to police the city center. यानी सिटी सेंटर में नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए, अमन व अमान का बंदोबस्त करने के लिए आर्मी को वहां पे लाया गया। यहाँ पे देखें कि इस वर्ड को बतौर वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस वर्ड का मतलब पुलिस का महकमा नहीं है बल्कि इसका मतलब है नज़्म व ज़ब्त कायम करना या अमन व अमान का बंदोबस्त करना। The agency was set up to police the nuclear power industry. The government has called on newspaper owners to police themselves. These sort of regulations are very difficult to police. So guys, मैंने आपको इस वर्ड को बतौर नाउन भी इस्तेमाल करके दिखाया और बतौर वर्ब भी चंद जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाया है। आप इसको एक बार दोबारा से सुन लें और ये आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी क्रक्स के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड सिंगुलर नहीं है, ये वर्ड पुलिस प्लूरल है। इसके साथ इज मत लगाएं, इसके साथ आर लगाएं, इसके साथ वॉज मत लगाएं, इसके साथ वर लगाएं और इसके साथ हैव मत लगाएं, इसके साथ हैव लगाएं। इसके अलावा इस वर्ड को पुलिस मत बोलें बल्कि इसको पुलिस प्रोनाउंस करें। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद मी अंटिल नेक्स्ट टाइम।